हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ऑटोमैक इंजीनियर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो जॉब नोटिफिकेशन है ये निकाली गई है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये जो जॉब नोटिफिकेशन है ये निकाली गई है क्लर्क की। ठीक है, इसमें टोटल जो पोस्टें रहने वाली है, टोटल पोस्टें रहने वाली है 19। ठीक है, जिसमें जो 17 जो पोस्टें हैं वो है क्लियर कट। यहाँ पर आप डिवीज़न देख सकते हैं पोस्टों का। और जो दो पोस्टें हैं, दो पोस्टें रहने वाली है एंटीसिपेटेड, जिसमें एक पोस्ट यूआर के लिए है, एक पोस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए है। और पे बैंड की बात करें, पे बैंड रहने वाला है 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक। ठीक है, और 1,900 रुपये ग्रेड पे रहने वाला है, 400 रुपये आपका सेक्रेट पे प्लस यूजुअल अलाउंस ये आपका रहने वाला है। ठीक है, इसके लिए आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि ये जो जॉब नोटिफिकेशन है ये 17/9/2021 को निकाली गई थी, लेकिन वेबसाइट पर 6 से 7 दिन पहले इसको अपलोड किया गया है। हालांकि अभी फॉर्म भरने की जो डेट है वो अभी दी नहीं गई है। नीचे एक डेट मेंशन की गई है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट दी गई है 12/11/2021, इससे पहले लिंक ओपन हो जाएगा आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर दो वेबसाइट दी गई है, एक आप यहाँ देख सकते हैं और दूसरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब लिंक ओपन हो जाएगा उस टाइम भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। और उसके बाद क्योंकि आज इन्होंने सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस आपका रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। अभी आप यहाँ पर फीस क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 340 रुपये प्लस जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। ये फीस रहने वाली है यूआर के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 340 रुपये और जीएसटी। ठीक है, ये फीस रहने वाली है यूआर के लिए। और 190 रुपये प्लस जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा इनके लिए भी। ये रहने वाली है अदर कैटेगरी, बोले तो एससी, ओबीसी और एसटी वालों के लिए। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, जॉब नोटिफिकेशन के बारे में थी वो वाली वीडियो भी। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा भी क्लर्क की पोस्टें निकाली गई थी। उसमें जो फ़ीस थी वो कुछ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फ़ीस को देखकर वो फॉर्म नहीं भरा होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 1200 फीस जो थी वो यूआर की थी, यूआर कैटेगरी की थी, जनरल कैटेगरी वालों के लिए थी। और 600 रुपये थी शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी, बोले तो बाकी कैटेगरियों के लिए। ठीक है, तो ये फ़ीस थी। तो यहाँ आप इन पोस्टों को आप भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीस में थोड़ी सी राहत दी गई है। ठीक है, तो आप इनको भरना, इन पोस्टों को। आगे बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। ठीक है, इसमें जो आपकी एज है वो आपकी एज 18 से 45 के बीच में आपकी एज रहने वाली है। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 से पहले पहले। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी एज अगर 45 साल से ज़्यादा हुई या 18 साल से कम हुई तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं एक स्पेशल जो टॉपिक था मेरा इस वीडियो बनाने का, वो था सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो अब चलते हैं सिलेबस की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं सिलेबस में। ठीक है, तो सिलेबस इसमें आपका पार्ट ए पार्ट बी रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपके दो एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, पहला जो एग्ज़ाम होता है पार्ट ए का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें आपका जो पेपर है वो बाईलिंगुअल नहीं रहता है। ठीक है, इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो जो पहला पेपर है, जो पार्ट ए जो पेपर है स्क्रीनिंग टेस्ट, ये एमसीक्यू रहने वाला है। और इसमें आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, और हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा, बोले तो 100 मार्क्स का। 2 घंटे का यह पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है जो 60 मार्क्स रहने वाले हैं वो जनरल नॉलेज के रहने वाले, जिसमें आपके जो 30 क्वेश्चन हैं वो रहेंगे आपके हिमाचल प्रदेश के, और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके नेशनल लेवल के, और 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल के। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर मार्क्स हुए 60। ठीक है, बाकी के जो, हाँ एक बात यहाँ पर और दी गई है। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन आपको आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है, मेंशन किया गया है, द क्वेश्चंस में बी रिलेटिंग टू जियोग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, ठीक है, और जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री, हु इज़ हु, टूरिज्म, करंट इवेंट्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इंडियन एंड एचपी जुडिशरीज के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो आपने इनके अकॉर्डिंग आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी करनी है, ठीक है। और 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये भी आपने याद रखना है, वैसे इजी है। और थर्ड में है रीजनिंग, ये भी 20 मार्क्स की है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो पेपर हो गया ये 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है, जिसमें 60 की जीके थी और 20 का कंप्यूटर है और 20 मार्क्स की है रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है जो क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का। आगे बात करते हैं 50% आपको क्वालिफाइंग आपको मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। 50% मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। फिर आप मतलब अगर आप मेरिट में आएंगे, ठीक है, तो आप 1:6, ठीक है, 1:6 मतलब एक वैकेंसी के लिए आपको 1:6 के अकॉर्डिंगली आपको लिया जाएगा, ठीक है, पार्ट बी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। पार्ट बी में आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। पार्ट बी एक रिटन टेस्ट होगा आपका, ठीक है, इसमें कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ठीक है। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा 2 घंटे का, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे पूछा जाएगा इंग्लिश में 300 शब्द आपको लिखने होंगे, 15 मार्क्स का होगा। ऐसे आपको हिंदी में लिखना होगा, 300 वर्ड होंगे और 15 मार्क्स का ये भी होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन आपने करनी है इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, इंग्लिश के कुछ एक सेंटेंस वहाँ पर दिए होंगे, उनको आपने कन्वर्ट करना है हिंदी में, ठीक है, ये भी 15 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और ट्रांसलेशन आपने करना है हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, ये भी 15 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और कंप्यूटर के आपको आएंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल मिलाकर ये क्वेश्चन हो गए 80, ठीक है, 1 2 3 4, 15 चौके 60 + 20 80, ठीक है। इसमें भी आपको 50% मार्क्स आपको लाने ही होंगे, ठीक है, बोले तो 40 मार्क्स आपको लाने ही होंगे क्वालिफाइंग करने के लिए। उसके बाद इसमें एक सीट के लिए आपको 1:5 के अकॉर्डिंगली आपको इसमें आपको आगे निकाला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, अगर आप क्वालिफाई करते हैं पार्ट बी का जो एग्ज़ाम है, तो टाइपिंग टेस्ट आपकी होगी, इसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे, ठीक है। टेस्ट 10% आपकी जो मिस्टेक है वो आपकी माफ़ की जाएगी, बोले तो 30 मिस्टेक्स आपकी माफ़ की जाएगी, ठीक है। और 10 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है, इसके कोई भी मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, ओके। और आगे बात करते हैं इंटरव्यू की, ठीक है। इसका इंटरव्यू काफ़ी मज़ेदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, शायद आपको भी अच्छा लगे। तो इंटरव्यू जो है वो 10 मार्क्स का आपका रहने वाला है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। वो रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं। तो रैंडमली पूछने का मतलब ये है कि मेरा जो है क्या बोलते हैं, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर, आपको पता ही है, ऑटोमेक इंजीनियर जो मेरा ये वाला चैनल है, ठीक है, इसमें रैंडम जनरल नॉलेज की मैं कुछ एक MCQs डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको, ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए। क्या पता उन्हीं में से आपको क्वेश्चन आ जाए वहाँ पर, ठीक है। तो उनको भी आप देखते जाइएगा, ज़्यादा नहीं, लगभग 50 से 55 सेकंड की वीडियो होती है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस के आपके 3 मार्क्स रहेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपके 3 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक है। यहाँ पर पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर एनी बैचलर डिग्री, अगर कोई बैचलर डिग्री है तो उसको 1 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। अब बैचलर डिग्री तो होगा क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री ही मांगी गई है, ठीक है। और बैचलर डिग्री विद फर्स्ट डिवीज़न, ये भी लगभग मैक्सिमम होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के आपके पक्के हो गए। LLB मास्टर डिग्री और एबव अगर किसी के पास है तो उनको 1 मार्क्स और दिया जाएगा, ठीक है, तो 3 मार्क्स हो गए। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, क्लरिकल का ही होना चाहिए वो, ठीक है। किसी के पास एक्सपीरियंस अगर 1 साल का है तो आधा मार्क्स दिया जाएगा, 2 साल का है तो 1 मार्क दिया जाएगा, 3 साल का है तो 1.5 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर 6 साल का है तो 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से
ये जो सिलेबस है मैंने आपको पूरा बता दिया गया है डिटेल में। तो आप बस अपनी तैयारियां अब जारी रखें, ठीक है। शुरू करते हैं तैयारियां, क्योंकि इन हाई कोर्ट वाले जो है ये पेपर जल्दी कंडक्ट करवा देते हैं, तो आप टाइम वेस्ट ना करिएगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पोस्ट रेगुलर है, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।